गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 5 में से 2012 से लेकर के 2020 तक गुजरात बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में, गुजसेट एग्जाम में, सब जगह पर आपको काम में लगने वाला है। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स को हम लोग टर्मिनोलॉजी बताते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आप यहाँ पर देखते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस एक्स नॉट इक्वल टू 2 1 एक्स इक्वल टू 2 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 देन ए इक्वल टू आपको बताना है। देखिए गुजराती में આપણે શું કહીશું કે વિધેય x બરાબર 2 આગળ સતત હોય તો એ શોધો। अगर आपका फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल टू हमें f2 लेना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, देखिए जब हम लोग लिमिट लेते हैं तो नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन लेना है, मतलब मैं क्या लूंगा 3ax अपॉन 2 माइनस a माइनस 1 इक्वल टू f ऑफ 2। तो बेटा 2 पर आपको क्या गिवन है, 2 पर आपको 1 गिवन है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रैकेट करके प्लस दिया हुआ था, बट मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, माइनस मल्टीप्लाई करके लिखा है। ओके चलिए अब आप x की जगह पर 2 डाल दीजिए। लिमिट को सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूं तो 2 से 2 कैंसल, 3a माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 1। तो 3a माइनस a आपका 2a होगा इक्वल टू 2। तो बेटा a आपको 1 मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी। देखिए सी में a इक्वल टू 1 गिवन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही आसान, ये तो एकदम खिलौने जैसा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। पढ़िए क्या लिखा है। वापस आपको कंटिन्यूटी पर ही क्वेश्चन गिवन है। आपको फंक्शन क्या दिया है, ये वाला फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 के लिए, के स्क्वायर 0 के लिए, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू। देखिए ये क्वेश्चन मार्च 2019 में पूछा है, ऊपर वाला क्वेश्चन जुलाई 2017 में पूछा है। गुजराती में हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 पर सतत है, बराबर है, विधेय x इक्वल टू 0 अगर सतत है। तो वापस सेम लॉजिक ही यूज करना है, कोई खास नई बात नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू आपको बेटा f0 लेना है। तो ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए फंक्शन आपको क्या दिया है ना, लिमिट के लिए नॉट इक्वल टू वाला लेना होता है। तो ये आपका साइन 4x अपॉन 9x और f0 आपको कितना देके रखा है, के स्क्वायर देके रखा है। आप एक काम करिए, 9 तो बेटा आपका कांस्टेंट है, आप 9 को ले लीजिए बाहर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन x इक्वल टू के स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूला बनाने चाहते हो तो आपको 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा ये वाला आंसर आपका क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये जो लिमिट है इसका आंसर क्या होगा बेटा, 1 होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x 1 होता है। अगर x का कुछ मल्टीपल ऊपर नीचे है तो भी आंसर 1 ही माना जाएगा। तो आपको के स्क्वायर कितना मिला 4/9, तो k कितना मिलेगा प्लस और माइनस 2/3। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तो एकदम खिलौने जैसा क्वेश्चन है। आपको चेन रूल लगाना है, 3 1 - 2x। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x इंटू लॉग a टू द बेस e होता है। आप इसको x मान लीजिए, तो 3 1 - 2x log 3 टू द बेस e। अब चेन रूल लगेगा, मतलब मैंने जो सर्कल किया है उसके डिफरेंशिएशन से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 होता है, तो आपको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन मैच करिए, तो थर्ड नंबर के अंदर ये वाला जो ऑप्शन है -2 ओके आगे लिखा गया है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, -2 को आगे लिखा गया है 3 1 - 2x इंटू लॉग 3 टू द बेस e। तो देखिए पहले वाला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, मतलब क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा गया है, इफ fx इक्वल टू x belongs to open interval 0 to 1 and equal to 1 x greater than or equal to 1 then fx is continuous at x equal to 1 only। ગુજરાતીમાં આપણે ઓપ્શન એ નું ટ્રાન્સલેશન શું થાય કે વિધેય માત્ર x equal to 1 આગળ સતત છે। બી ઓપ્શન में discontinuous at x equal to 1 only, ગુજરાતીમાં x ફક્ત x equal to 1 આગળ असतत છે। अब सी ऑप्शन में क्या बोला है, कंटिन्यूअस ऑन आर प्लस, गुजराती में हम लोग क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू आर प्लस पर सतत है।
और लास्ट में नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 1 એટલે કે વિધેય x બરાબર 1 આગળ વ્યાખ્યાયિત નથી। देखिए इसका जो आंसर है मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके समझाना चाहूंगा। ये हो गया आपका बेटा x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। अब देखिए अगर x की वैल्यू ओपन इंटरवल 0 to 1 है, मतलब ओपन इंटरवल बोला है, मतलब आपको एम्प्टी सर्कल देना पड़ेगा। तो ये आपने 0 पर एम्प्टी सर्कल दे दिया और 1 भी काउंट नहीं करना है, तब आपका जो फंक्शन है वो fx इक्वल टू x है। fx का मतलब y, मतलब y इक्वल टू x लाइन, ठीक है, इस तरह से। बट आपका लिमिट क्या है, 1 तक ही है। तो अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो यहाँ पर y भी आपको 1 मिलेगा, लेकिन आपको बेटा 1 1 के लिए क्या लेना पड़ेगा, एम्प्टी सर्कल लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब आप नीचे वाली कंडीशन देखिए, अगर x की वैल्यू 1 देखिए इक्वल टू भी है, x की वैल्यू 1 या उससे बड़ी है तो fx 1 लेना है। पहले तो हम लोग इक्वल टू की बात करते हैं। अगर x की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो y 1 है, मतलब ये जो एम्प्टी सर्कल है वो आपका डार्क हो जाएगा। इस पॉइंट को हमें काउंट करना है। अब x की वैल्यू अगर आप 1 से बड़ी लेते हो, मतलब x की वैल्यू 2 लेते हो तो y इक्वल टू 1, x की वैल्यू आप 10 लोगे तब भी y इक्वल टू 1। x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो आपको y 1 लेना है, मतलब आपका जो लाइन है, ठीक है, आपको इस तरह से ग्राफ बनाना है। ये ऊपर वाला पार्ट है नहीं और ना नीचे वाला पार्ट है, ये तो जस्ट हमने समझने के लिए ड्रॉ किया था। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू 0 है तो आप इस ग्राफ को देखो। अगर आप सी वाला ऑप्शन देखते हो, f इज कंटिन्यूअस ऑन r प्लस, मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए फंक्शन का जो ग्राफ है वो आपको मार्कर उठाए बिना आप बना सकते हो, ठीक है। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r प्लस, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए आप ग्राफ बिना मार्कर उठाए ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखिए जुलाई 2014 में पूछा है क्वेश्चन नंबर 6, अक्टूबर 2012, 7 नंबर वाला अक्टूबर 2014 और ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन जुलाई 2014। तो ये सारे क्वेश्चंस बेटा गुजरात बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो आप लोगों को गुजसेट और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और बाकी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजफुल होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने थीटा लिखा है फॉर्मूला में, उसकी जगह पर आपको x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बेटा आपको cos 2x स्क्वायर। अब आप चेन रूल लगा दीजिए, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, ओके, और 2x स्क्वायर का चेन रूल आपको 4x लेना पड़ेगा। अब आप ऑप्शन मैच करिए तो देखिए पहले ए वाला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे, एक ही लाइन में आ गया, कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफी आसान है, चेन रूल ही लगाना है आपको। आप क्या करिए, साइन एक्स क्यूब को x मान लीजिए, तो बेटा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप 1/2 रूट एक्स मतलब साइन एक्स क्यूब लिखेंगे। अब मैंने जो सर्कल किया है आपको उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए आपको एक्स क्यूब को x मानना पड़ेगा। तो साइन एक्स का क्या होता है cos x, मतलब cos x क्यूब, और x क्यूब का आपको फिर 3x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब आप ऑप्शन मैच करिए तो ध्यान से देखिए 6 नंबर का ये वाला आंसर कहां पर मैच हो रहा है, 3x स्क्वायर cos x। देखिए सी वाले के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, परफेक्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग आ गए 7 नंबर पे। आपको क्या करना है, आपको डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 1/g ऑफ x, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप इसको x मान लीजिए, माइनस आप बाहर ले लीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, मतलब 1/g ऑफ x होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, g ऑफ x का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चेन रूल लगा रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया बेटा आपका g डैश x। अब देखिए आपको क्या गिवन है, तो आप g ऑफ x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स एफ डैश एक्स। तो मैं वही करने वाला हूं,
डी बाय डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, और आपको इसका पूरे का स्क्वायर गिवन है। अब देखिए जी डैश एक्स, अच्छा जी डैश एक्स आपका क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा आपको क्या गिवन है। आपको गिवन था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो अगर आप जी डैश एक्स कहते हो तो इसका मतलब आप दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो ये आपका ऑर्डर 2 होगा, मतलब डी टू बाई डी एक्स टू एफ डैश एक्स होने वाला है। तो आप इसकी जगह पर ये वाला लिख सकते हो, क्या बेटा, डी टू बाई डी एक्स टू एफ डैश एक्स। अब आपको ऑप्शन मैच करना है 7 नंबर में। तो देखिए पहले वाला ऑप्शन ए मैच कर रहा है हमारा, ठीक है, तो ऑप्शन ए परफेक्टली मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8 नंबर में। देखिए आपको 8 नंबर में क्या गिवन है, आपको y इक्वल टू क्या गिवन है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेस टू 4, 1 प्लस एक्स रेस टू 8। अब आपको चाहिए कि आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो आप एक काम करिए 1 माइनस एक्स से डिवाइड और 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, अभी आपको पता चल जाएगा। 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस एक्स से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए ये हो गया बेटा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वापस वही फॉर्मूला लगा के 1 माइनस एक्स रेस टू 4 देगा, और ये 1 माइनस एक्स रेस टू 4 वापस इन दोनों के साथ 1 प्लस एक्स रेस टू 4 के साथ 1 माइनस एक्स रेस टू 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस क्या होगा बेटा, ये आपको एक्स रेस टू 8 देगा। वापस में वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब ये वाला 1 माइनस एक्स रेस टू 8 इस 1 प्लस एक्स रेस टू 8 से वापस सेम फॉर्मूला लगा के क्या देगा हमें, 1 माइनस एक्स रेस टू 16। तो फाइनली हमें ये मिलेगा, और डिवाइड में 1 माइनस एक्स, तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका फाइनली y माना जाएगा। ठीक है, क्या y मिला बेटा, 1 माइनस एक्स रेस टू 16 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब आपको इसमें से dy बाई डी एक्स निकालना है, तो देखिए dy बाई डी एक्स क्या होता है, u बाई वी रूल लगा दीजिए, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइड में नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब आप इसे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यस, इन ऑप्शन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए कर देते, क्या बड़ी बात है इसमें। देखिए माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 एक्स रेस टू 15 देगा, माइनस माइनस प्लस 16 एक्स रेस टू 16 देगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस करेंगे तो ये 1 देगा, है ना, ये माइनस प्लस कर दिया, माइनस एक्स रेस टू 16 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स रेस टू 2। अब आप ऑप्शन मैच करिए, है ना। अगर हम लोग ऑप्शन मैच करते हैं तो देखिए 16 एक्स रेस टू 15, मतलब यहाँ पर माइनस है, तो हम लोग अगर इसे ढूंढते हैं तो या तो बी या तो डी, क्योंकि एक्स रेस टू 15 ए और सी में तो पॉजिटिव है, मतलब ए और सी तो आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए 16 एक्स रेस टू 16 और माइनस एक्स रेस टू 16, मतलब आपका फाइनली 15 टाइम्स एक्स रेस टू 16 मिलेगा। तो आपको बी और डी में ही देखना है। तो बेटा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 16 था, यहाँ पर 15 है, मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 2016 अक्टूबर में पूछा है, 10 नंबर 2016 अक्टूबर, 11 नंबर 2012 अक्टूबर, 12 नंबर वाला क्वेश्चन 2014 अक्टूबर। सब कुछ गुजरात बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, ये तो बहुत ही आसान है। आप बेटा इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई कर दीजिए। देखिए मैं पहले फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, मिडिल टर्म 2 होगा, ये 1 बाय एक्स होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 कांस्टेंट है 0 देगा, 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो फाइनली आपको 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, बहुत ही आसान है। चलिए 10 नंबर में आ जाइए। हाँ 10 नंबर में आप ध्यान से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, ऐसी गलती मत करना, 0 दिख रहा है बेटा, आप ध्यान से समझिएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में चालाकी किस तरह से की गई है। ये जो स्क्वायर है वो एक्स को दिया गया है, तो यहाँ पर 1 लिखने की गलती मत करना, ठीक है।
चलिए, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप इसे x मानिए तो साइन का होता है cos x स्क्वायर, इसे आप x मानिए तो cos का होता है माइनस साइन x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ पर भी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, दोनों में से कॉमन निकलेगा। तो आप 10 नंबर में ध्यान से देखिए, बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन भी कोई खास बड़ी बात नहीं है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको लगानी है और कुछ नहीं है। देखिए, डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस, देखिए ये तो फॉर्मूला ही है बेटा, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, ये आपको क्या देगा, 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कैंसल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये आपको टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 देगा। लेकिन यहाँ पर रूट है, तो अगर आप अंडर रूट लेते हो दोनों तरफ, तो यहाँ पर मॉड्यूलस आपको लिखना पड़ेगा कंपलसरी। अब देखिए, यहाँ पर क्वाड्रेंट खेलना है हमें, पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2 पाई है। अब आपको तो x बाई 2 को देखना है, तो 2 का डिवाइड करिए, पाई बाई 2 इज लेस देन x बाई 2 इज लेस देन पाई। तो बेटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट होता है, जिसमें tan नेगेटिव होता है। तो अगर आप मॉड्यूलस हटाते हो तो माइनस आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, तो आप ऐसे माइनस टेन एक्स बाई 2 लिखेंगे। अब टेन इनवर्स में से माइनस बाहर आ सकता है, तो ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2, टेन इनवर्स कैंसल, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए माइनस 1 बाई 2। तो 11 नंबर में डी, बेटा डी नंबर का आंसर आएगा आपका माइनस 1 बाई 2। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर का क्वेश्चन तो एकदम खिलौने जैसा क्वेश्चन है। ये तो बेटा फॉर्मूला होता है कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। तो आप क्या करेंगे, x रेज टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 आगे आएगा, x की पावर पाई बाई 2 माइनस 1। ऑप्शन ढूंढ लीजिए क्या है। तो 12 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसका ए वाला ऑप्शन देखूं, अच्छा यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं है, पाई बाई 2 एक्स रेज टू 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो पाई माइनस 2 बाई 2। ठीक है, तो ये वाला आंसर मुझे ऑप्शन ए में मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो कि अक्टूबर 2015 में पूछा गया है। 14 नंबर अक्टूबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन अक्टूबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, और 16 नंबर का क्वेश्चन अक्टूबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस गुजरात बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर के लिए आप क्या करिए, देखिए मुझे तो क्लियरली फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। मतलब आपको x की जगह पर एजम्पशन लेना पड़ेगा cos थीटा। अब देखिए क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स, बेटा ये cos 3 थीटा में डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि आप x की जगह पर cos थीटा डालेंगे तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। अब हमें यहाँ पर क्वाड्रेंट खेलना पड़ेगा, आप डायरेक्टली कट मत करना। देखिए 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1 बाई 2 बोला है, x आपने माना है cos थीटा को, 0 cos में मिलता है पाई बाई 2 पर, 1 बाई 2 cos में मिलता है 60 का मतलब पाई बाई 3 पर। अब अगर आप cos को हटाते हो तो पाई बाई 3 छोटा एंगल पहले लिखना पड़ेगा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, इस तरह से। अब आपको तो 3 थीटा चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई इज लेस देन 3 थीटा इज लेस देन 3 पाई बाई 2। अब आप देखिए कि cos का जो रेंज होता है, अगर आप cos और cos इनवर्स को कैंसिल करना चाहते हो, तो जो एंगल है वो आपका क्लोज इंटरवल 0 टू पाई के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो रेंज के बाहर एंगल जा रहा है, तो आपको रेंज में लाना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, सबको, है ना, इन सब में से पाई को माइनस कर दीजिए, तो पाई माइनस पाई 0, 3 थीटा माइनस पाई, और अगर यहां मैं माइनस पाई करता हूं तो ये 2 पाई, 3 पाई माइनस 2 पाई मतलब पाई बाई 2 आएगा। कहने का मतलब कि ये वाला एंगल से हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस रेंज में माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। cos इनवर्स मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, cos 3 थीटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस cos पाई माइनस 3 थीटा, क्योंकि cos पाई माइनस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें cos नेगेटिव होता है, तो आपको आगे माइनस करना पड़ेगा। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, कौन सी फॉर्मूला, cos इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x,
मतलब आप अगर माइनस को बाहर लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर आपको पाई ये वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस, अब देखिए अब पाई माइनस 3 थीटा लिखिए या 3 थीटा माइनस पाई लिखिए, दोनों एक ही बात है क्योंकि कॉस इवन फंक्शन होता है, कॉस माइनस को खा जाता है, ठीक है। तो आप पाई माइनस 3 थीटा को 3 थीटा माइनस पाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेंज में है, आप ऐसे काट भी सकते हो। तो फाइनली हमें डी बाई डी एक्स क्या मिलेगा, पाई माइनस 3 थीटा, बेटा माइनस माइनस प्लस 5, देखिए ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस, अब देखिए थीटा आपके पास क्या था, तो यहां से आप थीटा क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट ऑलरेडी एक माइनस है तो बेटा ये +3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो देखिए 13 नंबर में अगर मैं ऑप्शन मैच करूं तो ये वाला जो आंसर है वो ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर। ये जो डी है वो पहले क्वेश्चन का है, सेकंड ये जो 14 क्वेश्चन है ए बी सी डी इस तरह से ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला डी ऊपर 13 क्वेश्चन का ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर आ गया ना 13 में ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 नंबर में। चलिए 14 नंबर, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 14 नंबर आपको जस्ट डिफरेंशिएशन करना है, तो बेटा कोसेक इनवर्स का क्या होता है फॉर्मूला, -1/mod(x)(x²-1) और आपको x की वैल्यू -5 डाल देना है। तो देखिए मॉड्यूलस -5 यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 -1 मतलब 24 -1 बाय मॉड्यूलस ऑफ -5 पॉजिटिव ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं ऑप्शन देखूं मतलब आपको इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 24 क्या होता है, मैं 24 को क्या लिख सकता हूं, 6 4 जा, है ना, 6 4 जा 24, 4 बाहर आके क्या होगा 2, मतलब ये 2√6, ओके 2√6, तो 5 2 जा 10। तो देखिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, -1/10√6। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर के क्वेश्चन में, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा लॉजिक है, आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये जो x दिया है क्या मैं इसे 3x - 2x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्योंकि 3 - 2 1 होता है। अब देखिए 1 प्लस इस 6x² को मैं 3x × 2x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + x × y, इसे हम लोग लिखते tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है, tan इनवर्स 3x - tan इनवर्स 2x, बस अब सॉल्व कर दीजिए। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², मतलब ये 9x², चेन रूल लगाना पड़ेगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, माइनस यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा 1/1 + 4x², चेन रूल लगाना पड़ेगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, ऑप्शन मैच करिए। तो 15 नंबर के अंदर 3/1 + 9x² - 2/1 + 4x², ध्यान से देखिए ऑप्शन ए मैच कर रहा है। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर के क्वेश्चन पे, तो 16 नंबर का क्वेश्चन भी शॉर्टकट हो जाएगा। देखिए d/dx ऑफ, ये बेटा अपने आप में क्या होता है, तो ये होता है अपने आप में e⁻π/2, क्योंकि tan इनवर्स x + cot इनवर्स x फॉर्मूला ये, इसकी वैल्यू π/2 होती है। अब आप ध्यान से इसे पहचानिए, तो ये कौन है, तो बेटा ये जो टर्म आपको देकर रखा है ये अपने आप में इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन है, √a² - x² का, ठीक है। एक बार फिर से आप ध्यान से इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को रिवाइज करिए। इंटीग्रेशन √a² - x² dx का फॉर्मूला क्या होता है, तो x/2 √a² - x² + x²/2 sin इनवर्स x/a होता है। अब आपको इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, कांस्टेंट का तो बेटा 0 होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है, तो कैंसिल होगा, तो आपको a² - x² मिलेगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो 16 नंबर में बी होगा राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 2009 मार्च में पूछा है, 18 नंबर वाला मार्च 2019, 19 नंबर वाला अक्टूबर 2014, 20 नंबर का क्वेश्चन अक्टूबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस गुजरात बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए
यहां पर आप पहले u इंटू वी रूल अप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, यहां पर एफ एक्स इक्वल टू बेटा आपको x इंटू टेन इनवर्स x गिवन है, आप इसे u बोल दीजिए, इसे v बोल दीजिए, तो x एज इट इज अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, प्लस टेन इनवर्स x एज इट इज आपको x का 1 करना है। अब अगर मैं ऑप्शन को ध्यान से देखूं तो बेटा ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा चेंज लग रहा है, यहाँ पर f डैश 1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो x की जगह पर 1 डाल दीजिए, तो ये 1 हुआ, 1 प्लस 1 2 हुआ, टेन इनवर्स 1 का मतलब π/4 से। अब अगर आप ऑप्शन मैच करते हैं तो ये वाला आंसर मुझे बी में मिल रहा है, मतलब बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, काफी आसान है। d/dx ऑफ log x स्क्वायर टू द बेस 5। सबसे पहले आप यहां पर इस 2 को बाहर ले लीजिए, ओके। तो 2 d/dx ऑफ log x टू द बेस 5। अब आप बेज चेंजिंग रूल अप्लाई कर दीजिए, गुजराती में आधार परिवर्तन नो नियम। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, log x टू द बेज e अपॉन log 5 टू द बेज e, ओके। इस x को यहां और इस 5 को यहां, सॉरी ये e है, 5 को यहां, x यहां 5 यहां। अब बेज जो है आपको जो भी रखना है कॉमन रखना पड़ेगा। अब देखिए 2/log 5 टू द बेज e, ये आपका पूरा कांस्टेंट है इसलिए बाहर होगा। डिफरेंशिएशन ओनली log x का करना है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो आपका आंसर ये होगा। अब अगर हम लोग ऑप्शन मैच करते हैं तो ये वाला ऑप्शन मुझे सी में दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, काफी आसान है। आपको कहा गया है d/dx ऑफ 1/log mod x। देखिए log का जो डोमेन होता है वो क्या होता है बेटा, r प्लस, इस वजह से मॉड्यूलस दिया है और डरने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर चेन रूल लगाइए, पूरे सर्कल को x मानिए, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप -1/log mod x पूरे का स्क्वायर लिखेंगे, और log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। आप चेन रूल लगा रहे हैं तो log x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 19 नंबर में ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले यहाँ पर बेज चेंजिंग रूल, मतलब गुजराती में आधार परिवर्तन नियम अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये बाहर वाला जो लॉग है, ये वाला जिसका बेज 7 है, फिलहाल हम लोग अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, log x टू द बेज e डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे आप, log, आप एक काम करिए 20 नंबर में पहले बाहर वाले में फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए log x टू द बेज 3, इसे हमने बेज e दे दिया, ओके, और नीचे हमने log 7 टू द बेज e लिख दिया, ये हमारा fx। एक बार वापस आप लोग इसे समझिए, मैंने क्या किया बेटा, ये जो बाहर वाला log है ना, यहां पर हम लोगों ने बेज चेंजिंग रूल अप्लाई किया। अगर मैं log के साथ ये वाला टर्म लिख रहा हूं, log x टू द बेज 3, मैंने यहां पर बेज e लिखा है, और ये 7 के साथ भी बेज e। अब आप यहां पर क्या करिए, ये तो आपका कांस्टेंट ही है, मतलब 1/log 7 टू द बेज e कांस्टेंट। अब आप यहां पर बेज चेंजिंग रूल अप्लाई करिए, मतलब ये वाला जो log है वो आपको ऐसे ही लिखना है। यहां क्या होगा, log x टू द बेज e डिवाइडेड बाय log 3 टू द बेज e। अब आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो बेटा f डैश x क्या होगा, तो ये तो कांस्टेंट था, मतलब log 7 टू द बेज e आपको ऐसे ही लिखना है। अब आप इस पूरे को x मानिए, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, log 3 टू द बेज e आपका ऊपर और log x टू द बेज e आपका नीचे, है ना। log x का बेटा 1/x होता है। अब जिसको मैंने सर्कल में लिखा है उसका आपको अगेन डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए डिवाइड में जो log 3 टू द बेज e है वो तो कांस्टेंट है, बाहर होगा, और यहाँ पे log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये log 3 कैंसल, तो हमारा फाइनल आंसर ये होना चाहिए। अगर हम लोग ऑप्शन मैच करते हैं x log 7 मतलब
बी वाला हमारा आंसर राइट होगा।